जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारे साथ कैसे रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं पहले तो आंटी जी को भी शुक्राना करना चाहूँगी जिनके साथ मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना जो पहले सत्संग शेयर किया था उसमें मेरी आवाज़ कहीं कहीं नीचे जा रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। तो थैंक यू आंटी जी, आपने मुझे बताया और आज मैं अपना दोबारा से वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ना पहले भी अपना एक जो सत्संग शेयर किया था उसमें एक्चुअली मेरा ना काफ़ी दिन से मूड ठीक नहीं चल रहा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ना गुरुजी का वैसे ये आया भी था मैसेज कि अगले 3 दिन तेरे पे भारी हैं। तो मैंने ना वो देखा, शायद मैंने पता नहीं मैंने वो सत्संग सुना नहीं सुना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये टैगलाइन ज़रूर देखी थी और मैंने यही बोल दिया था कि गुरुजी अब ये ना आपके श्री चरणों में समर्पित है, अब आप ही देखना। तो संगत जी, मैं मतलब पहले आपको ये बताती हूँ कि उन 3 दिनों में लिटरली मैं नहीं भी चाह रही थी ना, तब भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि मतलब मुझे ना मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी ना एक अलग ही थोड़ी सी टेंशन चल रही है। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब उसमें क्या हुआ, मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरे हस्बैंड को मेरे पे गुस्सा भी आए और हमारी ना 2 बार लड़ाई ऐसे गंदे तरीके से रहने वाली, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी, वो गुरुजी ने बचा ली। 2 नहीं, एक्चुअली 3 बार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं ना, जैसे मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया है कि मैं ना सत्संग अगर नहीं सुन पाती हूँ तो मैं ना अपने सेव करके रख लेती हूँ, फिर मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है वो मैं साथ साथ सुनती रहती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने, मतलब मेरे को जहाँ तक याद है 1.5-2 महीने से कह रहे थे कि मुझे नया फ़ोन लेना है, मेरे हाथ में दर्द होता है, मेरा भारी है जो उनका प्रेजेंट फ़ोन है उस वजह से। तो उनको ना आईफ़ोन लेना था। तो हम जहाँ पर हैं हमें मतलब थोड़ा महंगा भी लग रहा था, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो तुम ले लो। और क्या कहते हैं, संगत जी, ये हुआ कि मैंने ना इन्हीं आंटी जी के चैनल पे एक सत्संग था, मैंने वो सुना और मैंने जस्ट आधा ही सुना उसमें भी, जबकि हमने आईफोन ले लिया लास्ट वीक और हमने गुरुजी का शुक्राना भी करा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे करके मैं अपना नॉर्मल काम पे व्यस्त हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि जो मैंने सत्संग सेव करा था और जो मैं सुन रही थी उसे अभी इस फ्राइडे को, तब उसमें भी एक आंटी जी अपना आईफोन लेने की बात ही कर रही थी। और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि ना अगर मेरा कभी मूड ख़राब है या कुछ है तो लिटरली अगर आपके अंदर से जो आवाज़ आती है और तब भी आप अगर अगर आपको कोई उठा करके सारे घर के काम कराता है तो वो सिर्फ गुरु जी की कृपा ही है। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरी लाइफ में सब कुछ गुरु जी ने ठीक करा, सब कुछ ठीक करा, लेकिन तब भी ना मतलब जो मेरी अभी ये जो प्रेजेंट जॉब है तो मैं उसको लेकर के ना गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, पहले तो मैं ये बताऊंगी संगत जी कि यहाँ पे ना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जॉब लेना। तो आज मेरे हस्बैंड को यहाँ पे आए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वो 10 साल से ट्राई कर रहे थे क्योंकि हम पे इतना कर्जा था, इतना कर्जा था। और संगत जी, ये तभी हो पाया जब गुरुजी की हमें ब्लेसिंग मिली। आई मीन उनका उस टीम से जो करियर ख़राब कर देती, 10 साल से नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब भी ये किसने कराया? गुरुजी ने कराया। फिर उन्होंने, मेरे को कुछ नहीं आता था ना, इस कंट्री में मुझे जॉब मिलती,
और संगत जी, मुझे गुरुजी ने जिस मिरेकल वे में जॉब लगवाई वो मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर करा हुआ है। और अभी मेरी जॉब दोबारा गई और उन्होंने मुझे ये संकेत दिए थे कि तेरी ज़िंदगी में एक आगे बड़ा बदलाव आने वाला है, और ओ, मतलब घबराइयो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मतलब मैं मेरा 18 अगस्त को बिल्कुल लास्ट डे हो गया था, लेकिन तब भी उसके बाद गुरुजी ने कैसे मेरे को जॉब दिलवाई अपनी प्रेजेंट कंपनी में, क्योंकि मैंने तब भी ये बात बोली थी कि गुरुजी अभी अगस्त की तो आधी सैलरी आ गई है, अब आप देख लेना सितंबर से। और संगत जी, लिटरली मुझे अपनी पुरानी कंपनी से कॉल आता है और वहाँ पे यहाँ पर वैसे ही कोई नहीं किसी को जॉब देने को रेडी। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी वो 3 महीने विदाउट जॉब, अभी मेरी जब ऑन बोर्डिंग हो रही थी तो उसमें 3 महीने निकल गए, लेकिन मुझे विदाउट काम करे हुए ऑन बोर्ड हुए मुझे सैलरी दिलवाई। और अभी मेरा उसका एक्सटेंशन भी गुरुजी ने ही दिलवाया। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को इतने सत्संग आते हैं मेरी बीमारियों को लेकर के, और लिटरली जो जो सत्संग आता है, कभी मेरी स्किन की एलर्जी को लेकर के, कभी मुझे चेस्ट में पेन की वजह से, कभी मेरे पैरों में, घुटनों में शुगर, थायराइड, मतलब वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना ये सब हो रहा है। और तब भी जब गुरु जी में के सत्संग सुनती हूँ ना, मैं लिटरली एक तो हल्का भी फील करती हूँ और मुझे ये यकीन हो जाता है कि ये सत्संग सुन लूँ और ताकि मेरे कष्ट कट जाएं। और क्या कहते हैं संगत जी, हमें अभी मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि मुझे ना एक सत्संग आया कि मेरी मम्मा की, मैंने तेरी माँ का संकट काट दिया। अच्छा, 3-4 दिन से ना मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पा रही थी, तो मैं अपनी ही किसी माइंडसेट में थी, मैंने जैसे आपको बताया कि सही नहीं चल रहा था। तो संगत जी, हुआ ये कि मैंने कल पापा का मेरे फ़ोन आया, तो मैं गुरुजी की कृपा से किसी के घर पाठ पे गई हुई थी। तो वहाँ पे फ़ोन आया, जब मैंने आकर फ़ोन करा तो मुझे ये बात पता चली कि मेरी मम्मी की 3 या 4 दिन से तबीयत ख़राब थी। और मुझे यही सत्संग का टैगलाइन जो मैंने अभी सेव करके रखा हुआ है, लेकिन उसकी टैगलाइन में यही था कि मैंने तेरी माँ का संकट काट दिया। ये ना मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो गुरुजी हम पर कृपा कर रहे हैं ना, मैं क्या ही बयान करूं। और अचानक से, मेरे को पहले नहीं दिखता था, मेरे को जो गुरुजी से जुड़ने से पहले टाइम हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा मतलब जैसे मुझे कभी टाइम दिखेगा तो 11:33 होगा, जैसे 1:11 होंगे, तो वो एक 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 दिखा मुझे एंजल नंबर की गाड़ीज मेरे को कार्स दिखती हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ दिखती हैं। और क्या कहते हैं, इतने सालों से मैं ऐसे ही चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन दिखी कभी नहीं ना, कभी ध्यान गया। और कल हम वहाँ से एक जगह से आ रहे थे, तो मेरे और मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहस हो गई थी, जो भी मतलब हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि वहाँ हमारी गाड़ी के बिल्कुल जहाँ जैसे हम आ रहे थे रास्ते से, तो ऊपर से एक वाइट कबूतर गया। तो जय गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ऐसा हुआ कि ना फ्राइडे को मैंने ना थर्सडे को आई थिंक बोला था, या फ्राइडे को बोला था कि गुरुजी मेरा मन ना यहाँ पे लग नहीं रहा है, मैं यहाँ पे इस वाली जॉब में बहुत ज़्यादा छोटा फील कर रही हूँ, मुझे हर कोई यहाँ पे बहुत दबा रहा है, बहुत पॉलिटिक्स है, मुझे वैसे ही ये फील्ड मेरे को नहीं आती है, तो मैं कैसे करूँगी। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो संगत जी, ये हुआ, मैंने उनसे बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कोई मोटिवेशन तो मेरे अंदर दे दो, ताकि मैं उठ के काम तो करूं। और संगत जी, उस दिन क्या कहते हैं, गुरुजी ने हमें एक्चुअली फ्राइडे को मतलब मैं सुबह बैठी हुई थी अपने ऑफिस के काम के लिए, तो मुझे एक छोटी सी मेरी अप्रिसिएशन जो है मुझे भिजवा दी, जिससे मैं सारा दिन इतना खुश रही। और मैंने शाम को अपने मैनेजर से बात करी, और उस बंदे ने मेरा सारा का सारा मूड मेरा ख़राब कर दिया और मुझे बहुत कुछ बोला। फिर क्या कहते हैं, अजीब सा उसने रिएक्ट करा, और मैं ना फिर से बहुत घबरा गई। और संगत जी, तब से
मैं ना गुरुजी से एक सवाल पूछ रही थी कि गुरुजी ऐसा है, मतलब वो मेरे कुछ पर्सनल, मतलब मैं अपनी कॉन्वर्सेशंस गुरुजी के साथ कर रही थी और उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझे तुरंत ही सत्संग सुनवा दिया और मुझे ये आया कि तू घबराती क्यों है, मैं हूँ ना। और क्या कहते हैं, संगत जी, उन्होंने उस दिन, मैंने जैसे मैं प्रे भी कर रही थी गुरुजी से, तो उसी मोटिवेशन को लेकर के उन्होंने, मेरे हस्बैंड का एक काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, उसमें अभी वो हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ मुझे पॉजिटिव सुनवा दिया ताकि मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिव, या मेरे को थोड़ा मोटिवेशन फील हो। तो ये हमारे गुरुजी ही हैं जो हम सब पर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भगवान को शायद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरुजी करते हैं ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। और संगत जी, अगर किसी के मन से, अगर कोई लिटरली, अगर मैं पता है, अगर सत्संग सुनते सुनते ना ऐसा होता है कि टाइम वही है, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते। अगर मैं सत्संग बिना सुने जैसे कोई काम कर रही हूँ ना, तो वही काम मुझे 1.5 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लगता है पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है, और मैं इतनी थकावट फील करती हूँ। गुरुजी, मैं उनका जल प्रसाद जैसे अगर मैं बीच में नहीं पी पाती या आलस कर जाती हूँ, तो मुझे सत्संग आता है कि तू चंदन तिलक लगा और अपना जल प्रसाद पी। तो मतलब मेरी इतनी बीमारियां, संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जल प्रसाद से गुरुजी ने कैसे मुझे ठीक रखा हुआ है ना, ये मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब अब थोड़े ब्लैक मैजिक वगैरह के भी सत्संग आ रहे थे, तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुजी बस अब आप ही देखो, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है कुछ मैं कुछ कर सकूं। तो संगत जी, मतलब मैंने यही बताना था, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे सारे काम बनवाते हैं, हमें अपनी हर पल प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए और उनका सिमरन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाए। और ये सबसे अच्छा तरीका भी है गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।